तमाम सुनने और देखने वालों को खलूस भरा इस्लाम। मैं हूं ओन अब्बास और आप देख रहे हैं द इस्लाम रिवाइवल चैनल। मेरे दोस्तों, बनी इसराइल में दो भाई थे जिसमें एक मुसलमान और दूसरा काफिर था, और वो दोनों दरिया के शिकारी थे, यानी मछलियों का शिकार किया करते थे। काफिर बुत को सजदा करता, मगर जब मछलियों के लिए दरिया में जाल डालता तो इस कदर मछलियाँ आ जाती कि उनको खींचना मुश्किल हो जाता। मगर मुसलमान के जाल में सिर्फ एक मछली आती और उसी पर खुदा का शुक्र अदा करता। इत्फाकन एक रोज़ उस मुसलमान की बीवी अपने मकान की छत पर गई तो उसकी नज़र काफिर की बीवी पर पड़ी, जो जेवर और बेहतरीन लिबास में थी। ये देखकर उस मुसलमान की बीवी के दिल में वसवसा पैदा हो गया कि काश मैं भी ऐसी होती। तो काफिर की बीवी बोली, तुम अपने शौहर को आमादा कर ले कि वो भी मेरे शौहर के मबूद यानी बुत की इबादत किया करे, ताकि वो भी हमारी तरह मालदार हो जाए। ये सुनकर मुसलमान की बीवी गमज़दा होकर वापस नीचे आई, और जब उसका शौहर घर आया तो बीवी का हाल देखकर दरियाफ्त किया कि आखिर बात क्या है जिससे तू इस कदर गमज़दा मालूम होती है। उसकी बीवी कहने लगी, मियाँ या तो तू मुझे तलाक दे दे या तो फिर अपने भाई के महबूद यानी बुत को अपना महबूद बना लो। ये सुनकर उसके शौहर ने कहा, खुदा की बंदी, खुदा से डर नहीं लगता? ईमान की दौलत के बाद जो कुफर की बातें करती है। वो औरत बोली, बस अब मुझसे ज़्यादा बातें ना बनाओ, मैं नंगी पूजी नहीं रह सकती। जबकि दूसरी औरतों, खसूसन तेरे भाई की बीवी को मैं देख रही हूँ कि वो जेवरात और उम्दा लिबास में आरास्ता रहती है। जब उसने मर्दे मोमन ने देखा कि औरत ज़िद पर उतर आई है और उसका इसरार हद से बढ़ चुका है, तो उसने औरत को तसल्ली दी और कहा, अच्छा घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं कल से कारीगरी और मज़दूरों में मेहनत करके तुझे रोज़ाना के 2 दिरहम दिया करूँगा। उन 2 दिरहम से तुम अपनी हालत दुरुस्त कर लेना। ये सुनकर औरत को कोई तस्कीन हासिल हुई। सुबह सवेरे वो मर्दे मोमन मजदूरी की तलाश में निकला, लेकिन किसी ने उसकी बात ना मानी। वो फिरता रहा, शहर शहर गांव गांव जाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी ना सुनी। बिलाकर वो मायूस होकर दरिया के किनारे पहुंचा और शाम तक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मसरूफ़ रहा। और रात को जब घर वापस आया तो बीवी ने दरियाफ्त किया, मियाँ आज तुम कहाँ थे? वो कहने लगा, बादशाह की खिदमत में था। बादशाह ने मुझे इस दिन काम करने की शर्त रखी है। उसकी बीवी बोली, आखिर वो बादशाह तुम्हें क्या देगा? तो उसने जवाब दिया, मेरा बादशाह बड़ा करीम है और इसके ख़जाने मालो दौलत से भरे हुए हैं, मुझे वो देगा जो मैं चाहूँगा। चुनाचा वो इसी तरह अपने महबूद की इबादत में लगा रहा। तीसरी रात हुई तो बीवी ने कहा, मियाँ सुनो, अगर तुमने मुझे कल मजदूरी ना ला कर दी तो तुम मुझे तलाक दे देना। ये सुनकर उसे इस कदर परेशानी लाहक हुई, और तीसरी सुबह उसने एक यहूदी से कहा, क्या तुम मुझे मजदूरी पर लगा लोगे? ये सुनकर यहूदी कहने लगा, हाँ तुमको मजदूरी मिल जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कोई खाने पीने का बंदोबस्त नहीं होगा। चुनाचे वो मर्द मोमिन रोज़ी की नीयत से यहूदी के साथ काम पर गया। उधर दूसरी तरफ एक आदमी उसकी बीवी के पास गया, दरवाज़ा खटखटाया। उसकी बीवी बाहर निकली तो उस आदमी ने उसकी बीवी को 29 अशरफियाँ दी और कहा, ये तुम्हारे शौहर की मजदूरी है। तुम्हारे शौहर 29 दिन से बादशाह के काम पर था, यहाँ तक कि तुम्हारे शौहर ने बादशाह को छोड़ दिया। अगर वो 30वें दिन भी काम पर जाता तो उसको बहुत मजदूरी मिल जाती, लेकिन वो यहूदी के पास चला गया। अगर वो मज़ीद बादशाह का काम करता तो बादशाह उसे मज़ीद उजरत देता। बस ये लो 29 अशरफियाँ, इसमें एक अशरफी इसलिए कम है क्योंकि आपका शौहर 30वें दिन काम पर नहीं गया। चुनाचे वो औरत एक अशरफी लेकर बाजार गई। सुनार ने जब उस अशरफी को देखा तो 1000 दिरहम उसकी कीमत औरत के हवाले कर दी। जब शाम को वो आदमी घर आया तो औरत ने उसको दरियाफ्त किया, आज तुम कहाँ थे? तो उसने जवाब दिया, आज मैं एक यहूदी के साथ काम पर था। उसकी बीवी ने कहा, आखिर बादशाह की खिदमत तुरक करके तुम दूसरों की खिदमत क्यों करते हो? फिर अपने शौहर को अशरफियों का वाक़या सुनाया, जिसको सुनकर वो मर्दे मोमन रोते रोते बेहोश हो गया। जब उसको होश हुआ तो बीवी से कहने लगा,
افسوس کہ میں نے بادشاہ دو جہاں کی خدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد مرد مومن نے عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا، جہاں خدا کی عبادت میں مصروف رہ کر بقیہ زندگی گزار دی، اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ وہ بندوں کو اس کی عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے، اگر بعض دفعہ کسی حکمت کی بنا پر اس کے ہاں دیر تو ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال اندھیر پھر بھی نہیں، وہ اپنے بندوں کو دیتا ضرور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صبر و شکر کے ساتھ رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، امین کرتا ہوں آپ سب کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دینا، اور آنے والی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔